हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद और राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आपकी कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपने सबने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो देखते समय अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना किसी परेशानी की। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई है? 2000 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, जो इस पद का नाम है वो क्या दिया गया है? मैत्री। ठीक है ना। क्या नाम दिया गया है? मैत्री, जिसका अपना एक फुल फॉर्म भी इन बोर्ड की तरफ से दिया गया है। क्या फुल फॉर्म है? आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पूरा नाम है मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। ठीक है ना। एक बार फिर से, मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से देखते हैं। तो नोटिफिकेशन कहता है कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के गौ एवं महिषवंशी यानी कि गाय एवं भैंस पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है ना, आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी, ठीक है ना, जो अगर नेचुरल टाइप से गाय या भैंस प्रेग्नेंट नहीं होती है तो हम उनमें क्या है, आर्टिफिशियल तरीके से उनमें जो स्पर्म है उसको इंजेक्ट करके हम उनको क्या करते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं। ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर जो भी कैंडिडेट गांव से बिलोंग करता है और ये वीडियो देख रहा है वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहा है तो मैं भी आपको वेबसाइट पे चलूंगा और वहां पर कुछ वीडियोस इमेजेस भी दिखाऊंगा आपको, तो आप उससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं पशुपालकों के द्वार तक, ठीक है ना, बिल्कुल डोर तक, ठीक है ना, डोर सर्विसेज इसके द्वारा आपको दी जानी है। तो द्वार तक उपलब्ध कराते हुए कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन को उत्तरोत्तर, ठीक है ना, और आगे बढ़ाने के ध्येय से ये इस योजना शुरू की जा रही है या फिर ये वैकेंसी निकाली गई है। पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश से से नवीन स्वरोजगारी मैत्री, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है आपको, क्या है यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया, स्वरोजगारी, एक तरीके से इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर प्रमोट किया जाएगा। ठीक है ना, का ऑनलाइन चयन करते हुए 2000 मैत्री, जिसमें से आपके जनरल और ओबीसी 1400 कैंडिडेट, एससी 500 कैंडिडेट एंड एसटी 100 कैंडिडेट को 3 माह का प्रशिक्षण, ठीक है ना, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए चलाया जाएगा, जिसमें से आपका 35 डेज आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, ठीक है ना, और 55 डेज आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। इसी नोटिफिकेशन में आगे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से टोटल आपका लगभग 3 महीने आपका ये जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, जिससे कि आपको पूरा, जब आप ये पूरा कर लेंगे तो आपको 75 जनपद, यूपी में कितने जनपद हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो 75 जनपदों में स्थापित आपको किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कहाँ से देख सकते हैं। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस यही हैं, आप जाएंगे जब ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि ये लिखी हुई है मैत्री UPLDB.in, ठीक है ना, मैं आपको अभी लेकर के चलूंगा वेबसाइट पर भी अच्छी तरीके से दिखाऊंगा आप कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, सुलभ संदर्भ हेतु स्वरोजगारी मैत्री के चयन प्रशिक्षण इन हेतु नियम व शर्तें आदि परिषदीय वेबसाइट देखिए UPLDB.UP.gov.in पर भी उपलब्ध है। ठीक है, 2 वेबसाइट हैं, आप यहाँ पर सभी चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन की अंतिम तिथि 10 जून 2022 है, यानी कि यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि ये तो लास्ट डेट दे रखी है, स्टार्ट कब से होंगे, तो आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, तो 10 जून रात को 12 बजे तक आपकी ये लास्ट डेट है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा क्या कह रहा है कि मैत्री की स्थापना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है, यानी कि यहाँ पर मैंने पहले बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर बढ़ाया दिया जाना है, तथा चयनित एवं प्रशिक्षित मैत्री का किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। विलियन का कोई अधिकार नहीं होगा, यानी कि आपको गवर्नमेंट नौकरी कर नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर आप दावा नहीं ठोक सकते हैं, ठीक है ना, दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए। नोटिफिकेशन में अच्छी तरीके से पहले क्लियर कर दिया गया है। अच्छा, जो है आप एग्जाम देंगे या फिर जब आप ये फॉर्म भरेंगे
तो इसके लिए कोई भी आपको फीस पे नहीं करनी है, ठीक है ना। ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन है तो कोई शुल्क दे नहीं है, अर्थात ये पूर्णतः निःशुल्क है। यदि कोई संस्था फीस आपसे मांगी जाती है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। मैत्री चयन हेतु केवल उपरोक्त वर्णित ऑनलाइन पोर्टल पर ही आवेदन मान्य है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आपको क्या करना है, आवेदन करना है, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखें, ठीक। आगे फिर क्या देखिए, यहाँ पर कुछ योग्यताएं हैं, कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, देख लेते हैं वो भी एक तरीके से। राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान आच्छेदन बढ़ाने हेतु मैत्री की स्थापना नियम व शर्तें इस प्रकार हैं। योग्यता आपको क्या होनी चाहिए कि अनिवार्य रूप से आपको हाई स्कूल, अगर हाई स्कूल में आपके पास जीव विज्ञान है तो ये कंपलसरी है, हाई स्कूल में जीव विज्ञान होनी चाहिए आपके पास। अगर इंटर में आप भी आपके पास जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है, ठीक है ना, बायोलॉजी है आपको, तो वरीयता दी जाएगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक चयनित क्षेत्रीय ग्राम पंचायत का निवासी हो, यानी कि मान लीजिए आप जिस भी कहीं जहां से भी आप आवेदन कर रहे हैं आप वहां के निवासी भी होने चाहिए, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, ग नंबर, पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने के योग्य हो, पशुपालक के द्वार तक पहुंचकर सेवा दे सके ठीक है ना, क्योंकि ये एक डोर स्टेप सर्विसेज है, ठीक है। उसके बाद राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, यानी कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकी आपको एक फोटो जमा करनी होगी। आगे अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है, पशु सखी है या प्रशिक्षित पैरावेट को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। आवेदक की उम्र क्या होनी चाहिए, तो 18 से 40 वर्ष के मध्य आपकी एज होनी चाहिए। लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पर फिर से दिया गया है, क्या दिया गया कि स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर यह योजना आधारित है। आवेदक को किसी भी शासकीय सेवा में संविलयन का कोई अधिकार नहीं होगा, याद रखें, ठीक है ना। आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को 35 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण, मैंने आपको पहले ही बताया, थ्योरेटिकल नॉलेज, और 55 दिनों का आपका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, आपका ये ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत मैत्री के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण पत्र, बायोलॉजिकल कंटेनर तथा एआई किट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको सामान दे दिया जाएगा और उसको लेकर के आपको जाना है अपने क्षेत्र में और यहाँ पर वहां पर जाकर के काम करना है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये निकलता है कि अभी तक क्या योजनाएं, ये योजनाएं नहीं है, या अभी तक जो किसान है वो कैसे अपना जो पशु हैं उनका गर्भाधान कराते हैं। तो अभी या तो किसान अपने नजदीकी हॉस्पिटल, जो भी पशु चिकित्सालय है, यानी कि जो आपका कैटल हॉस्पिटल है वहां पर जाते हैं, वहां पर जाकर के ये सब कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। या फिर जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, कुछ प्राइवेट कैंडिडेट हैं, कुछ प्राइवेट लोग भी हैं जो अपना काम स्वयं करते हैं, आते हैं, कॉल किया जाता है, कॉल के थ्रू वो आते हैं और ये सब कृत्रिम गर्भाधान का जो प्रोसेस वो करके जाते हैं, ठीक है। तो वो जैसी वो डिस्टेंस तय करते हैं उस हिसाब से वो चार्जेस भी लेते हैं। 300 से 400 रुपए आपका वो चार्जेस करते हैं एक बार का, ठीक है ना। और ये गारंटी भी नहीं होती है कि अगर एक बार उसने स्पर्म को इंजेक्ट किया तो पशु क्या है आपका प्रेग्नेंट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी है ये सुविधा लेकिन प्राइवेट है, अब सरकार उस पर थोड़ा और ध्यान दे रही है, ठीक है ना। तो वो लेकर के क्या आता है, एक कंटेनर आता है, कंटेनर में लिक्विड क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जी हाँ, क्या होती है आपका कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडी गैस होती है, ठीक है ना। उसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है तो बहुत ठंडा, क्योंकि स्पर्म उसी में ही रखा जाता है जिससे ठंडा बना रहे और वो खराब ना हो, ठीक है ना। फिर वो आता है, उससे कंटेनर से स्पर्म निकालता है और वो फिर पशु के अंदर इंजेक्ट करता है। तो पूरा ये प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है। इसमें से मुश्किल से आपको ये काम करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं और आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दे दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संबंधित पशु चिकित्साधारी उप मुख्य पशु चिकित्साधारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों को भरने में सहायता की जाए। आपको कोई डाउट है तो चिकित्सा अधिकारी रहेंगे आपके गांव क्षेत्र में, तो वहां से जाकर के आप उनसे पूछ सकते हैं। आगे चयनित अभ्यर्थियों को चयनोपरांत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है ना। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इसके लिए कभी दावा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 बार इस चीज का अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन में ही क्लियरिफिकेशन दे दिया गया है।
ठीक है ना। आगे नोट, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा जनपद वार चयन किए जाने वाली स्वरोजगारी मैत्री की संख्या संलग्न है। ठीक है, मैत्री का मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दिया, मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया। अब देख लीजिए आगे पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी लिस्ट भी दी गई। अच्छा, पहले शपथ पत्र आपसे एक लिया जाएगा। शपथ पत्र में जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं सारे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप ये सारे पॉइंट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक जो लास्ट पॉइंट है वो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, प्रशिक्षणोपरांत मैं मैत्री के रूप में इस शपथ पत्र में क्रम संख्या 1 से 7 तक वर्णित शर्तों पर कार्य करूंगा या करूंगी। मैत्री का कार्य प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बंद करने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में यूपीएलडीबी द्वारा व्यय की गई धनराशि इतने रुपए तथा समस्त उपकरण सहित अवस्था में वापस करने के लिए चयनबद्ध रहूंगा या रहूंगी। यानी कि मान लीजिए आपका चयन हो जाता है, आप जॉब करने लगते हैं ये, और आपको 5 साल से पहले ही ये जॉब को क्विट करने का मन करता है, छोड़ने का मन करता है, तो आपको आपके ऊपर आपकी ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में जितना भी पैसा आपके ऊपर खर्च किया गया वो आपको जमा करना होगा। तो फॉर्म भरने से पहले, अप्लाई करने से पहले ये जो लास्ट पॉइंट है इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये जो नियम व शर्तें हैं वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक पढ़ लेनी है। अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आसानी से आप ये नियम और शर्तें पढ़ सकते हैं। तो 9वां नंबर आप ध्यान रखें, 5 वर्ष से पहले ही अगर जॉब को क्विट करते हैं, आप छोड़ते हैं, तो आपको अपना प्रशिक्षण के ऊपर, आपके ऊपर जो पैसा खर्च किया गया वो आपको वापस करना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जनपदवार यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट दे दी गई है, ओबीसी, जनरल, एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स की कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर है आप देख सकते हैं। पूरी 75 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर, मेन वेबसाइट पर। वहां पर देखते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं मेन वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है upldb.up.gov.in। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया था, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद। आगे देखिए यहाँ पर ये इमेजेस भी बनी हुई हैं। ठीक है, अब स्क्रॉल करके आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये एक चल रहा है आपकी नई जानकारियाँ। ठीक है, ये एक आपका सेक्शन है वेबसाइट पर, नई जानकारियाँ। तो यहाँ पर आप जाकर के 3 पॉइंट दे रखे हैं, वहां पर आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, मैत्री के ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, और वहां पर से जा करके आप इसको लिए आप जो क्या है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं वो आपको लिंक भी खोल करके दिखा देता हूँ आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने उस लास्ट वाले लिंक पर आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पर एक दूसरे पेज पर आ गए फॉरवर्ड होकर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यहाँ पर आप वेबसाइट का एड्रेस भी देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं आसानी से एक एक इमेजेस को। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है रजिस्टर नाउ एंड चेक स्टेटस। तो यहाँ पर जाकर के आप रजिस्टर नाउ यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटस भी यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर कुछ इमेजेस के थ्रू दिखाया भी गया कि आपको ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, कैसे आपको प्रैक्टिकल और ये सारा थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कैसे दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ऐसे ही यहाँ पर ये किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कुछ एक जो कैंडिडेट है वो अपना ट्रेनिंग ले भी रहा है। यहाँ पर आपका क्लासेस प्रॉपरली मैंने पहले ही बता दिया, नोटिफिकेशन में लिखा भी है आपका कि 3 महीने का आपका ट्रेनिंग जो है रहेगी। ठीक है, अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल रह जाता है मन में तो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।